हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथमेटिक्स की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और उसमें हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। छठवें क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो छठवां क्वेश्चन हमारा, निम्न बिंदुओं द्वारा यदि कोई चतुर्भुज बनता है तो उसका प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 4 बिंदु दिए गए हैं। अब इन 4 बिंदुओं की सहायता से हमें ये ज्ञात करना है कि क्या ये किसी चतुर्भुज के शीर्ष हैं अथवा नहीं है, और किसी चतुर्भुज के हैं तो चतुर्भुज किस प्रकार का है, ये हमें बताना है स्टूडेंट्स। आइए हम आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता देते हैं चतुर्भुज के बारे में। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं वो 4 प्रकार के चतुर्भुजों पे बनते हैं, जिसका हमने नीचे की क्लास में अध्ययन किया था। उन्हीं 4 प्रकार के वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज स्टूडेंट्स, इन 4 प्रकार के चतुर्भुजों पर भी आधारित क्वेश्चन बनते हैं। अब इनकी पहचान क्या होती है? वर्ग क्या होगा? वर्ग में जो भुजाएं होंगी, जितनी भी भुजाएं, सब भुजाएं बराबर होंगी। और जो आपका विकर्ण होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। इसी प्रकार आपका जो आयत होता है उसमें भुजाएं आमने सामने की बराबर होंगी, आमने सामने की बराबर। और विकर्ण जो होगा वो भी बराबर होगा, विकर्ण बराबर। समचतुर्भुज में इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, परंतु भुजाएं बराबर होती है। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, परंतु विकर्ण जो होंगे बराबर नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपने समझ लिया होगा क्या चीजें हैं। देखिए, वर्ग की क्या पहचान है? कोई चतुर्भुज वर्ग कहलाता है यदि उसकी भुजाएं और विकर्ण दोनों बराबर हों। आयत कहलाता है यदि भुजाएं और विकर्ण बराबर हों। परंतु अगर विकर्ण बराबर नहीं है और भुजाएं बराबर है तो उसको हम लोग समचतुर्भुज बोल देंगे। और अगर आपके पास आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है तो उसको समांतर चतुर्भुज बोल देंगे। बेसिकली आपको कोई भी चतुर्भुज के बारे में बताना है तो उसमें सारी भुजाएं पता करनी पड़ेंगी और साथ ही साथ क्या पता करना पड़ेगा? विकर्ण। यदि सारी भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण बराबर होंगे तो वर्ग बोलेंगे। यदि सारी भुजाएं बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज बोलेंगे। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है तो उसको हम लोग आयत बोलेंगे। परंतु आमने सामने की भुजाएं बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है तो उसको हम बोल देंगे समांतर चतुर्भुज। आई होप स्टूडेंट्स आपने इनकी पहचान अच्छी तरीके से सीख ली होगी। आइए अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसमें हमारे पास बिंदु दिया गया है a -1, -2, b हमें दिया गया है 1, 0, c दिया गया है -1, 2 और d दिया गया है -3, 0। तो स्टूडेंट्स, जिसकी हमने चर्चा की अभी वही सारी चीजें निकालेंगे। पहले हम भुजाएं सबकी निकालेंगे। तो आइए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? ए बी भुजा। तो ए बी भुजा कैसे निकलेगा? वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो हमने सिखाया था आपको। रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, ए बी के लिए लगाते हैं। 1 - 1 का होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 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 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए सर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 1 2 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका आ गया √8। पहली भुजा मिल गई AB। अब देखते हैं इसी प्रकार BC को, BC चलिए निकाल देते हैं। तो ये रहा B और ये रहा C, तो -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए स्टूडेंट्स 2 -0 का होल स्क्वायर, 2 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 + 4 दैट मीन्स √8। इसी प्रकार थर्ड साइड निकालते हैं CD, ये रहा C और ये रहा D। तो स्टूडेंट्स x2 ले लीजिए -3 माइनस फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए स्टूडेंट -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 दैट मीन्स -2 का होल स्क्वायर, और 0 में से -2 हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया 4 + 4 इज इक्वल टू √8 AB आ गया। इसी प्रकार चौथी भुजा निकाल लीजिए DA। चलिए DA निकालते हैं, तो ये रहा D और ये रहा A, तो ये देखिए -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देखिए माइनस प्लस होगा, +4 और -1 सॉरी प्लस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो +3 में से -1 निकल गया, +2 का होल स्क्वायर बच गया, प्लस -2 में से 0 गया -2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी कितना हो गया 4 + 4 दैट मीन्स कितना हो गया √8। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स AB BC CD DA चारों भुजाएं क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। अब अगर ये बराबर हो गई हैं तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है, ये तो या वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा, क्योंकि आयत और समांतर चतुर्भुज तो हो नहीं सकता, उसके लिए तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और इसमें चारों भुजाएं बराबर है। तो अब बस क्लियर ये करना है कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो ये कैसे क्लियर होगा, जब इसका हम लोग विकर्ण निकालेंगे। तो आइए देखते हैं विकर्ण इसका। पुनः विकर्ण क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक चतुर्भुज है ABCD, तो इसमें विकर्ण क्या होता है AC और BD, इसको हम बोलते हैं विकर्ण, जो इन शीर्षों को मिलाते हैं AC और BD को। तो हम लोग निकालते हैं AC। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं AC, तो ये रहा आपका A, ये रहा आपका C, तो -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए C लेना 2 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो खत्म हो गया, 0 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 4, तो 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा रूट में 0 + 16, और 16 + 0 दैट मीन 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे BD। चलिए तो स्टूडेंट्स देखिए B ये रहा D ये रहा, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए स्टूडेंट्स 0 -0 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये -4 का होल स्क्वायर
प्लस 0 का होल स्क्वायर। फिर वही चीज आ गई स्टूडेंट्स, 16 प्लस 0 इस बार आ गया तो 16 होगा, उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नाउ अब क्या दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, भुजाएं, इसकी भुजाएं हैं ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए। और विकर्ण, अगर विकर्ण की बात करें तो ए सी बराबर है बी डी के। अतः ये हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। अतः बिंदु कौन कौन से स्टूडेंट्स, ए -1, -2, बी 1, 0, सी -1, 2 व डी -3, 0 क्या बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि जो हमारा चतुर्भुज है वो कौन से प्रकार का है, अर्थात वो वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सारी भुजाएं निकालिए, ए बी बी सी सी डी डी निकालिए और फिर उनके विकर्ण निकाल लीजिए। एक बार फिर से बता दें, अगर चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर आए तो वर्ग, चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर ना आए तो समचतुर्भुज, दो भुजाएं आपस में बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज, हमने दो भुजाएं आपस में बराबर और साथ साथ विकर्ण भी बराबर तो आयत। आई होप आप इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसी तरह आप दूसरा और तीसरा स्वयं कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसानी से हमने आपको बताया था, इस टाइप का हमने एग्जांपल भी आपको करवाया था। इसमें क्या कहा गया है, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं बिंदु पी है। अब ये कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे। तो हमने बताया था जब एक्स अक्ष हो तो उसका निर्देशांक x, 0 मान लिया करो। तो हमने मान लिया इसका निर्देशांक क्या है, x, 0। अब कह रहा है कि जो बिंदुओं -2, 2, -5, एक बिंदु क्या है 2, -5 है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है 2, -5 और एक बिंदु क्या है -2, 9 स्टूडेंट्स ये कहा है कि इन दोनों से क्या हो, समदूरस्थ हो। अर्थात अगर मैं इसको नाम दे दूं A और इसको नाम दे दूं B तो आपका AP इक्वल होना चाहिए BP के। बोला है एक्स अक्ष पे कोई बिंदु, ये हमारा एक्स अक्ष पे कोई बिंदु हो गया, बिंदु है इससे और इससे समदूरस्थ हो, अर्थात ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या हो, बराबर। देखिए कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स, मान लेते हैं लेट, माना एक्स अक्ष पर बिंदु, P x, 0 है, जो A कितना मान लेते हैं 2, -5 व B -2, 9 से समदूरस्थ है, है। तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, PA = PB। अब PA कैलकुलेट कर लीजिए, PA कैसे लगा लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। देखिए P ये रहा और ये रहा, तो 2 - x का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर = PB। तो P ये रहा, B ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 - x का होल स्क्वायर
प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ये देखिए अंदर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर कर दीजिए। वर्क करने पे करड़ी हट जाएगा स्टूडेंट्स, और अंदर वाला अपना ओपन हो जाएगा। तो अंदर वाला ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस एक्स का करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और माइनस क्या हो जाएगा 4x, और ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 25 आ जाएगा। सो आन इधर कर लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस तरह, और ये माइनस का 2 बार स्क्वायर प्लस खत्म ही हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पे प्लस 9 का कर देंगे स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 81। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए प्लस 4 से प्लस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये रहा -4x, और इस प्लस को इधर ले आइए तो -4x इक्वल टू हो जाएगा 81, और इधर जाएगा तो -25। दैट मीन्स -4x -8x हो गया, और इक्वल टू ये घटा दीजिए कितना आ जाएगा 56। यहाँ से अगर x निकालेंगे तो 56 बटा -8, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया -7। इसलिए x अक्ष पर बिंदु कितना हो जाएगा, -7,0 होगा। इस तरह लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कुछ क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 व Q 10, y के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। बड़ी आसानी से बोला है P 2, -3 व Q 10, y के बीच की दूरी कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 10 मात्रक। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इस चीज को। दूरी निकालेंगे कैसे, P और Q के बीच की दूरी, तो रूट आप लगा दीजिए। x2 10, x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y है आपका माइनस y1 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये देखिए 10 में से 2 गया 8 का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस क्या हो जाएगा प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रूट में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए रूट है, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो कर देते हैं वर्ग करने पर तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। ये 8 का हो जाएगा 64 प्लस ये a + b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए y² + 9 + 6y, और इधर 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि जब वर्ग होगा तो दोनों पक्षों का होगा स्टूडेंट्स। अब इसको सही से लिख लेते हैं। ये देखिए y² + 6y, ये 64 और 9 73 हो जाएगा, और इसको इधर ले आइए तो -100 = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो y² + 6y और माइनस का कितना आ जाएगा ये 27 = 0। अब इसको 2 घात समीकरण बन गया तो 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 गया 6, तो ये आपका हो जाएगा y² + 9y -3y और -27 = 0। या y कॉमन ले लीजिए y + 9, इसे -3 कॉमन ले लीजिए y + 9 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y + 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y - 3 = 0। अब देखिए स्टूडेंट दो लोगों का मल्टीपल 0 है, तो यदि y + 9 अगर 0 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -9, और यदि
y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अतः हमारा जो y का मान पूछ रहा था y इक्वल टू हो सकता है -9 या 3। तो हमारे पास दो आंसर आ सकते हैं y के, या तो y का मान -9 होगा या 3 होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहे हैं स्टूडेंट। यदि बिंदु Q 0,1, बिंदु P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ में दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं क्वेश्चन। Q बोला है आपका, Q आपका 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है। तो इसी से हम लोग को अपना क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि Q व P के बीच की दूरी इज इक्वल है Q व R के बीच की दूरी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कैसे बनाया। कह रहा था Q P और R से समदूरस्थ है। Q जो है वो P और R से समदूरस्थ है, अर्थात Q से P की दूरी बराबर होगी Q से R की दूरी। बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है अब। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। Q और P में लगाते हैं। Q और P 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह आप Q और R से लगा दीजिए x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 5 में से 0 गया, 5 का होल स्क्वायर, -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स क्या कर दीजिए, रूट हटाने के लिए वर्क कर दीजिए। वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो करड़ी हट जाएगा। साथ ही साथ 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू x का x स्क्वायर हो जाएगा और 5 का 25। तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गए। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, +-4। हमें x का मान निकालना था, तो x का मान कितना हो जाएगा, +-4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। साथ ही साथ और भी क्वेश्चन में क्या कहा है, दूरियां QR और PR ज्ञात कीजिए। तो QR, Q से लेके R की दूरी निकालना है और फिर PR निकालना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 9 PR के लिए, सॉरी QR के लिए Q कितना है 0,1 व R ले लीजिए। R कहाँ पे, यहाँ पे R देखिए स्टूडेंट्स, दो चीजें हो सकती है, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो पहले हम लोग +4 ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे +4 रखोगे तो हो जाएगा 4,6। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आई बात। क्योंकि यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या ले सकते हो, +4 भी ले सकते हो, -4 भी ले सकते हो। तो हम क्या ले लेना है, +4 ले लिए हैं। नाउ QR इक्वल टू निकाल दीजिए, रूट ऑफ 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 0 गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। करने में कितना आ जाएगा 41। तो QR इक्वल टू आ गया कितना स्टूडेंट्स, √41। स्टूडेंट्स यहाँ पे -4 भी रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। तो आप +4 लें या -4 लें, बात एक ही पड़ेगी। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से देख लें, Q आपका कितना था 0,1, हमें R लेना था। तो R आप +4 भी ले सकते हो, -4 भी, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था। हमने अब +4 ले लिया, तो 4,6
6 बिंदु बना। तो 4 में से 0 गया 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो रूट कितना है 41। पुनः एक चीज और हमें निकालना था, इसमें पी आर निकालना था। पी आर के लिए पी कितना है स्टूडेंट्स? पी है 5 का -3 वाह सॉरी आर कितना है? आर फिर से ले लीजिए 4 का 6 ले लीजिए। एक्स का 6 था तो एक्स की जगह क्या ले लिए 4 ले लिए। अतः दूरी निकाल दीजिए। पी आर इक्वल टू रूट ऑफ ये देखिए 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट 4 में से 5 गया -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 3 9 का होल स्क्वायर। यहाँ से आगे 1 और ये आ गया 81, तो ये आ जाएगा रूट में 82। तो अतः हमें निकालना था x का मान, तो x का मान ±4 पी आर निकालना था। पी आर का मान आ गया रूट में 82 अर्थात 82। क्यू आर निकालना था, क्यू आर आ गया करने में 41 अर्थात 41। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई मित्र? क्यू पी और आर से समदूरस्थ था, तो क्यू और पी के बीच की दूरी बराबर होगी क्यू और आर के बीच की दूरी। यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हो। फिर आपको क्यू आर निकालना है। क्यू ए ले लीजिए, आर आपका एक्स का 6 है, तो आप +-4 कुछ भी लें, प्लस लें या माइनस लें, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार पी आर निकालना है तो पी हो गया, आर ले लें 4 का 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक्स व वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 व -3 4 से समदूरस्थ हो। तो कह रहा है बिंदु एक्स वाई, आपका जो बिंदु एक्स वाई है वह बिंदुओं 3 6, बिंदु कोई आपका 3 6 है और एक है -3 4, इससे क्या हो समदूरस्थ हो, अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या हो आपस में बराबर, अर्थात इनके बीच की दूरी बराबर है इनके बीच की दूरी। क्यों? क्योंकि कहा है बिंदु एक्स वाई बिंदुओं इतना और इतने से समदूरस्थ हो, अर्थात इसकी इससे दूरी बराबर हुई इसके इससे दूरी। नाउ इसको लिखेंगे कैसे? चूंकि एक्स वाई व 3 6 के बीच की दूरी स्टूडेंट से बराबर है एक्स वाई व -3 4 के बीच की दूरी। ओके स्टूडेंट्स, लेट सॉल्व इसको कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लीजिए। 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -3 - x हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस x स्क्वायर -6x, क्योंकि ये बन गया a - b का होल स्क्वायर प्लस ये भी बन गया a - b का होल स्क्वायर, तो 6 का 36 प्लस y स्क्वायर -2ab, तो 6 दूना 12 -12y इज इक्वल टू, ये देखो स्टूडेंट्स दोनों जगह माइनस है, तो दोनों जगह माइनस है तो ये माइनस कॉमन लेते ही प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इन दोनों से हम लोग कॉमन ले लें माइनस को तो अंदर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये माइनस प्लस हो गया तो इससे कोई माइनस से मतलब ही नहीं है, तो a + b का होल स्क्वायर एक को लेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x, और इधर देखिए प्लस 4 का करेंगे 16 प्लस y स्क्वायर, और ठीक है माइनस है तो -2ab, तो 4 दूना 8y
अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रूट दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। वर्क करने पर तो वर्क कर लीजिए, तो देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस से यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और 36 और 9 ऐड कर लीजिए 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 8y और 9 और 16 जोड़ लेंगे 25 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोई चीज़ें नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। बाकी आप माइनस 6x इधर वाला इधर ले आइए, माइनस 6x ये भी हो जाएगा, माइनस 12y ये माइनस इधर ले आइए प्लस 8y हो जाएगा, प्लस 45 है इधर, इसको इधर ले आइए माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा 0, माइनस 6x माइनस 12x हो जाएगा, और 12 में से 8 निकल जाएगा तो माइनस 4y, और 25 में से 25 निकाल देंगे तो आ जाएगा 20 प्लस का इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स 4 से सब कट जा रहे हैं और माइनस भी है तो माइनस 4 का भाग लगा देंगे, तो माइनस 4 का जब भाग लगाओगे तो माइनस से माइनस कट गया, 4 तियाँ 12 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का भाग लगाया कट गया ये y, प्लस माइनस माइनस 4 पंजे 20 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या इस तरह इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यही x व y में संबंध होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपने सारे सवालों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे अंतर विभाजन की। तब तक के लिए धन्यवाद।